Hello, students. Good morning. So, this is part 3 of chapter 11 Fuels, Rocks and Minerals. अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा है. पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि रिसोर्स वगैरह क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन कैसे कहाँ कहाँ से मिलते हैं. फिर हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्स के भी दो सब पार्ट होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. कल हमने इसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, इसके एग्जांपल्स पढ़े थे, इनके फीचर्स पढ़े थे कि कौन डिस्ट्रॉय हो सकता है, कौन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, ये सब और इनके एग्जांपल्स. फिर हम आ गए थे नीचे फ्यूल्स पर, जिसमें से फॉसिल फ्यूल्स और अल्टरनेट फ्यूल्स, कि फॉसिल फ्यूल्स कौन होते हैं और अल्टरनेट फ्यूल्स क्या होते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, कि फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आता है और उनके यूजेस वगैरह जो हमारी बुक में स्टेटेड है. So, on page number 76 only, the heading is coal. I would request all of you again to please hold on the pencils with you to mark the underlines. Now, I'm starting the reading and please listen carefully. Coal. Coal was used as a fuel for running steam engines and ships in the past. Coal is not used much for trains and steamships these days. पहले क्या होता था, जो कोल होता था ना, पहले स्टीम इंजन्स को चलाने के लिए यूज़ किया जाता था, और जो शिप्स वगैरह होती थी बहुत पहले, उसको चलाने के लिए यूज़ किया जाता था. बट आजकल ज़्यादा ये यूज़ ट्रेन वगैरह या फिर स्टीम शिप्स में ये यूज़ नहीं किया जाता. इसकी अदर यूजेस क्या हैं? अदर यूजेस ऑफ कोल. कोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. आजकल कोल से, आजकल नहीं मतलब वैसे ही जनरली कोल बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. इन थर्मल पावर प्लांट्स, जो बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे कुकिंग में, मूविंग इंजन्स, इन सब में चलाने के लिए कोल बहुत इम्पोर्टेंटली यूज्ड किया जाता है. आप देख सकते हैं जैसे कि स्टीम इंजन, उसमें ट्रेन्स में भी यूज़ किया जाता है, बट ज़्यादा नहीं. ज़्यादातर वो यूज़ किया जाता है इम्पोर्टेंटली इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर थर्मल पावर प्लांट्स एंड इन कुकिंग. नाउ मूविंग अहेड. पेट्रोलियम, ये भी हमारा फॉसिल फ्यूल है. जो कोल था वो भी हमारा फॉसिल फ्यूल था, मतलब जो हमें नेचर से मिला है. अब हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे. इन टुडेज टाइम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर बोन फॉर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या हैं? बोन. बोन मतलब ब्लेसिंग, मतलब एडवांटेज या वरदान हम बोल सकते हैं. बहुत अच्छी चीज़ है हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए. ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज कार्स, बसेज, स्कूटर्स, एरोप्लेन्स एंड शिप्स depend on petroleum products like petrol, diesel and CNG, that is compressed natural gas. जो आजकल जितनी भी ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं, जितनी भी एरोप्लेन वगैरह, एरोप्लेन से लेके शिप से लेके एक्टिवा, ट्रक, जो भी कुछ भी है, सब पेट्रोल बेस्ड हैं या फिर डीजल, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेस्ड हैं. इनके अलावा नहीं चलती हैं. अगर हम या फिर पेट्रोल यूज़ करते हैं या फिर डीजल या फिर CNG फॉर्म में भी हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं. आफ्टर गेटिंग ऑल दीज एक्सप्लेनेशंस, मतलब विराज के पापा उसको ये एक्सप्लेनेशन दे रहे थे ना इसके बारे में, तो विराज गॉट एंक्शियस टू नो मोर अबाउट पेट्रोल. विराज और एक्साइटेड हो गया, और मतलब उसको इंटरेस्ट आने लगा कि, और वो जानने लगा कि पेट्रोल के बारे में वो जानना चाहता था. नाउ विराज, कैन वी मेक पेट्रोल ऑन अवर ओन. अब बोलते क्या हम पेट्रोल का हम खुद बना सकते हैं? फादर, ओ नो, लाइक कोल पेट्रोलियम इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन द नेचर. वो बोलते हैं नहीं, कोल की तरह पेट्रोल भी हमें नेचुरली मिलता है, नेचर से, वो नेचुरली नेचर से फॉर्म होता है. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन अ लेबोरेटरी. ये सब ऐसी चीज़ें जो कि लेबोरेटरी में प्रिपेयर, कोई भी केमिकल वगैरह से प्रिपेयर नहीं की जा सकती, नॉट एट ऑल. दे कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड इन एन ऑयल रिफाइनरी. वो सिर्फ ऑयल रिफाइनरी में ही बने नहीं जा सकते, वो सिर्फ प्रिपेयर किए जा सकते हैं. वो फॉर्म तो नेचुरली नेचर से होते हैं, बट वो प्रिपेयर ऑयल रिफाइनरी में किए जाते हैं. प्रिपेयर मतलब सो दैट हम, वो ऐसे वे में प्रिपेयर किए जाते हैं सो दैट हम उनको यूज़ कर पाएँ अपनी गाड़ियों वगैरह के लिए.
From there, they are transported to petrol depots in different parts of the country by trucks and trains. बोल रहे हैं फिर वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी में फिर इनसे जो मतलब प्रॉपर वे में जो प्रिपेयर हो जाते हैं जैसे ऑयल पेट्रोल डीजल वगैरह में, फिर यहाँ से डिफरेंट जो पेट्रोल डिपोट्स होते हैं, पेट्रोल पंप अपन बोलते हैं ना, जहाँ अपन गाड़ियों में पेट्रोल भराने जाते हैं, वहाँ तक जाते हैं ट्रक से या ट्रेन से, पूरे ऑल ओवर द कंट्री. फ्रॉम दीज डिपोट्स पेट्रोल इज देन सप्लाइड टू पेट्रोल पम्प्स. अब इन डिपोट्स से पेट्रोल पम्प अब पर्टिकुलर सिटी के बहुत सारे पेट्रोल पम्प होते हैं, यहाँ पे सप्लाई किया जाता है. व्हीकल्स फिल पेट्रोल फ्रॉम पेट्रोल पम्प्स, और हम लोग अपनी गाड़ियाँ पेट्रोल पंप पर लेके जाके फिल करवाते हैं पेट्रोल. द फर्स्ट ऑयल वेल इन द वर्ल्ड वॉज ड्रिल्ड एट पेनिसिल्वानिया USA in 1859. सबसे जो पहला ऑयल वेल था वर्ल्ड में, ड्रिल मतलब वो कहाँ से हमें मिला था, वो कहाँ खोदा गया था, पेनिसिल्वानिया USA in 1859. कहाँ पे, USA में, पेनिसिल्वानिया में 1859 में पर सबसे पहला ऑयल वेल यहाँ पे ड्रिल मतलब यहाँ पे खोदा गया था. अभी हम पढ़ेंगे कि ऑयल वेल क्या होता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट पेट्रोलियम. हम इसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम फॉर्मेशन कैसे होता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है. When small plants and animals were buried under the sea millions of years ago, due to high pressure and temperature, their dead bodies, fossils, were converted slowly into पेट्रोलियम. पेट्रोलियम कैसे बना था, जब बहुत छोटे प्लांट्स और एनिमल्स बरी हो जाते थे सॉइल में या फिर सी में मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बहुत पुराने ड्यू टू हाई प्रेशर या फिर टेम्परेचर से, जब ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा प्रेशर या टेम्परेचर की वजह से, तो इनकी जो डेड बॉडीज़ हैं मतलब जो कि फॉसिल्स, वो अपने आप धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती थी पेट्रोलियम में. इससे पेट्रोलियम फॉर्म हो जाता है. हमने पढ़ा था ना फॉसिल फ्यूल्स में कि फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं, कि दे आर फॉर्म बाय द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर बरीड इन द सॉइल. वो कि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते थे वगैरह बहुत साल पहले सॉइल में बरी हो के, तो ये फिर उसके अंदर धीरे धीरे प्रेशर या टेम्परेचर, हाई प्रेशर और जो टेम्परेचर होता है उससे धीरे धीरे कन्वर्ट होके ये फॉसिल्स बन जाते हैं, और फॉसिल्स में जैसे पेट्रोलियम फॉर्म हो जाता है. बाय ड्रिलिंग होल्स इनटू द अर्थ्स क्रस्ट, अब जब हम सरफेस को खोदेंगे, उसमें होल्स करेंगे, वी कैन गेट पेट्रोलियम, हमको पेट्रोलियम मिल जाएगा. These holes are called oil wells. अब ये जो होल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑयल वेल्स. पेट्रोलियम इज टेकन टू एन ऑयल रिफाइनरी, फिर जो वहाँ से जो बिल्कुल ओरिजिनल जो पेट्रोलियम निकाला जाता है ऑयल वेल्स में से, वो उसको हम लेके जाते हैं ऑयल रिफाइनरी में, जहाँ पे वो प्रोसेस जो कि बिल्कुल एक प्रॉपर फॉर्म में आता है, जो सो दैट द कस्टमर्स और द कंज्यूमर्स कैन यूज़ इट प्रॉपरली. वहाँ से पूरा बनता है. Hence, from crude petroleum, petrol, kerosene, diesel, fuel oil, fuel gas, etc. are obtained. और फिर उस पेट्रोलियम से हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ये सारी चीज़ें obtain की जा सकती हैं. Now moving to the next page, 77. The use of diesel and petrol as fuel in automobiles is being replaced by CNG, compressed natural gas, to control environment pollution. अब आजकल क्या है, अब जो डीजल और पेट्रोल जो हम व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स मतलब व्हीकल जो हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं आजकल, वो कम यूज़ किया जा रहा है, उसको रिप्लेस किया जा रहा है. किससे रिप्लेस किया जा रहा है, CNG मतलब कंप्रेस नेचुरल गैस. ये भी एक तरह की फ्यूल ही होती है, बट ये गैसियस फॉर्म में होती है. क्यों, क्योंकि पॉल्यूशन कम हो, एनवायरनमेंट को हम सेव करते हुए एक ये हमने ऑल्टरनेट निकाला है कि हम CNG यूज़ करें. वो भी एक फ्यूल ही है, बट इससे कम पॉल्यूशन होता है. और जो डीजल और पेट्रोल से उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, तभी ये एक अब तरीका निकाला गया है कि पॉल्यूशन कम हो. ऑन रीचिंग आगरा, अब वो लोग जब आगरा पहुंच गए, दे विजिटेड ताजमहल, अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट मेड ऑफ लाइमस्टोन विच कम्स इन डिफरेंट कलर. अब जब वो लोग आगरा पहुंच गए, वो वहाँ पे ताजमहल पहुँचे. ताजमहल जो कि एक ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग है जो कि किससे बनी हुई है, लाइमस्टोन. लाइमस्टोन क्या है, एक तरह का रॉक है जो कि बहुत डिफरेंट कलर्स में पाया जाता है. वन ऑफ देम इज मार्बल, और उसमें सबसे
एक कौन सा रॉक है वो, मार्बल। इट इज़ कॉल्ड ड्रीम इन मार्बल। उसको क्या कहते हैं हम, ड्रीम इन मार्बल। एंड कंसिडर्ड वन अमंगस्ट 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ताजमहल को हमारे दुनिया का 7 अजूबों में से एक अजूबा कहते हैं हम, क्योंकि इट्स सो ब्यूटीफुल। जो उसकी जो प्रिटीनेस है, जो मार्बल से जैसे वो क्रिएट किया गया, जैसे उसके शेप्स वगैरह बनाए गए हैं, उसके जो भी बनाया गया है उसका, वो बहुत ब्यूटीफुली क्रिएटेड है। तो इसको हम बोलते हैं, तभी इसको हम बोलते हैं ड्रीम इन मार्बल। और वो पूरा कम्प्लीटली मार्बल से बना हुआ। मार्बल भी क्या है, एक तरह का स्टोन, एक तरह का रॉक है, मतलब एक तरह का पत्थर। उसको बहुत घिस वगैरह के बहुत अच्छे से बनाया गया है। विराज आस्क्ड हिज फादर, उसने अपने पापा से पूछा, पापा वाई ताज इज कॉल्ड ड्रीम इन मार्बल। वो बोलते हैं क्यों ये ड्रीम इन मार्बल कहलाया जाता है। देन फादर रिप्लाइड, दिस इज बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ब्यूटिफुल रॉक्स। वो बोले क्योंकि ये बहुत सुंदर रॉक से बनाया गया है, तभी इसको हम बोलते हैं ड्रीम इन मार्बल। आई होप कि मोस्ट ऑफ यू स्टूडेंट्स हैव विजिटेड दी ताजमहल। ये बहुत मतलब सुंदर है, और 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड के, मतलब दुनिया के 7 अजूबों में से ये एक अजूबा है जो हमारे इंडिया में है। सो तभी इसको हम ड्रीम इन मार्बल बोलते हैं। सो ये ब्यूटीफुल रॉक्स से बनाया गया। अब जो इसके आगे का पार्ट है, दैट इज़ अबाउट रॉक्स एंड मिनरल्स। कौन कौन से रॉक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स वगैरह, वो हम अब कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 11. I would request you all again to go through the older videos like part 1 and part 2, and this of course the part 3. अपना रिवाइज कीजिए अच्छे से, स्टार्टिंग से रीडिंग कीजिए प्रॉपरली, और अगर वीडियोस कम्प्लीटली नहीं देखें तो प्लीज़ वीडियोस देखिए. सो टिल दैट, स्टे सेफ एंड स्टे होम. थैंक यू.